आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पॉइंट नंबर 1, जब मैं कहती हूँ प्रतिदिन जीवन का आनंद लो, जोर दिया गया है हर दिन पर। ये पे डे नहीं है या छुट्टी या नया कपड़ा लाना या किसी पार्टी में जाना। ये है प्रतिदिन, आम दिन। कई बार उबाऊ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्रैफिक में ड्राइव करना, बर्तन धोना, घास काटना। घास फिर उगाती है, आप उसे फिर काटते हैं। आप बर्तन धोते हैं, उन्हें उठा कर रखते हैं, बच्चे उन्हें निकालते हैं, दोबारा गंदा करते हैं। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आप में से कितने उकता जाते हैं बस वो वही करते करते, बार बार बस वही करते करते। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि आपको ये करना तो पड़ेगा ही। तो मुद्दे की बात क्या है? तो मैं आज थोड़ा रीजनेबल होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि बाइबल असल में काफी रीजनेबल है। क्या फायदा है किसी चीज से तंग आने का और किसी बात के बारे में दुखी होने का जो आप करने वाले हैं, जब आपको ये चीजें करनी ही पड़ती हैं अपने जीवन के हर दिन? आप कहेंगे, खैर मैं उस पे काबू नहीं कर सकती जो मैं महसूस करती हूँ। पर आप अपने सोचने पर, बात करने के तरीके पर, अपने रवैये पर काबू कर सकते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, बात करते हैं, हमारा रवैया और हमारे भीतर क्या चल रहा है। एक अच्छा उदाहरण देती हूँ आपको। कल रात यहाँ आने के बाद से मुझे पता है लोग इसे अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और उसके पति माइक हमारे साथ यात्रा पर आते हैं और वो मेरी शिक्षाओं के अधीन कोई 35 सालों से रह रही हैं और उसकी ये मानसिकता है, तुम जो भी कहोगी मैं जाकर वो करूंगी। अब काश हर कोई उसकी तरह होता, पर वो व्यस्त हो जाती है हर संदेश पाने के बाद उसे अपने जीवन में लागू करने में। उस तरह के व्यक्ति मत बनिए जो बस जाता है और वचन सुनता है और फिर घर आ जाता है और उसको लेकर कुछ भी नहीं करता। यदि आप ऐसा करते हैं तो समय व्यर्थ गवाते हैं, क्योंकि श्रोता बनकर आप अच्छा जीवन नहीं पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाएं। इस पर अमल करने वाले पाएंगे। अगर हम सुने और ना करें तो बाइबल में लिखा है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं उस तर्क द्वारा जो सत्य के विपरीत है। आप सहमत होंगे कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, पर यदि आप उसे अपने व्यवहार में नहीं लाते तो आपने सचमुच अपना सारा समय व्यर्थ गंवाया है। यहाँ आकर समय बर्बाद किया है। यहाँ आकर अब ये वो बातें हैं जिनकी आपको आदत डालनी पड़ती है। और उसने कहा, ओके, आज सुबह उठने पर ये सोचा, ओके, सुबह क्या है जिसका मैं मजा नहीं लेती सुबह उठने पर। और उसने सोचा, उसने कहा, मुझे अपना मेकअप करने में मजा नहीं आता। पता है, कुछ बातें हैं जिनका हम में से सब आनंद नहीं ले पाते, मतलब सचमुच वो आनंदित नहीं होते। इसलिए उसने सोचा, ओके, मैं कल रात शिक्षा पे पूरा ध्यान देने वाली हूँ। और फिर उसने सोचा, नहीं, सब कुछ में मजा नहीं हो सकता। मुझे ये सीखने की जरूरत है कि हर दिन का आनंद कैसे लेना है। तो उसने बस अपना रवैया एडजस्ट किया। मैं इसे बुरा रवैया लेकर नहीं करने वाली, मैं इसे करते करते आनंद लेने वाली हूँ। और बस आपको यही करना है कि अपना छोटा सा रवैया सुधारक लेकर जाना है जहां कहीं भी आप जाओ। चलिए, मैं बहुत माहिर हूँ रवैया एडजस्ट करने में, और इसलिए कुछ और नहीं तो बस अपना छोटा सा पॉडकास्ट लेकर घूमिए। अपने कानों में वो फोन डाल लीजिए और पूरा दिन मुझसे बात कीजिए। आपका रवैया बेहतर होगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। जानते हैं, मेरा इतना खराब रवैया था जब परमेश्वर ने मुझे थामा, और ये इतना अच्छा है कि मैं अपने रवैये को काबू में रख सकती हूँ। मैं उस पर काबू रखती हूँ, न कि वो मुझ पर काबू करे। आपका रवैया कुछ ऐसा है जो केवल आपका है, और यदि आप बुरा पाने से इनकार करते हैं तो कोई आपको ये करने पर मजबूर नहीं कर सकता। उनमें से एक है जिसका नाम मैं भूल गई हूँ अब, पर उन लोगों में से एक था जिसने बहुत से साल यातना शिविर में बिताए, जिन्हें हिटलर ने बनाया था। उसने कहा, ये जेल मेरे से हर चीज छीन सकती है सिवाय मेरे रवैये के। कितना शक्तिशाली वक्तव्य है ना। आप जानते हैं, आप बुरा रवैया रखने से इनकार कर सकते हैं और यह आपका जीवन पूरी तरह बदल देगा। अब एक बात जिसकी मैं ज्यादा शौकीन नहीं हूं वो है इंतजार। मुझे ये इतना पसंद नहीं। मैं एक्शन वाली इंसान हूं और मुझे बहुत पसंद है अपने पूरे दिन की योजना बनाकर रखना और एक बात से उस बात पर और उस बात से उस बात पर जाना। मैं जब किसी जगह जाती हूँ मैं लेट होना नहीं चाहती, जिसका मतलब है कि मुझे परफेक्शन मिलनी चाहिए जो मुझे नहीं मिलती।
इसलिए मैंने सीख लिया है कि इंतजार का मजा कैसे लेना है। ये तकरीबन एक गेम की तरह है जो मैं शैतान से खेलती हूँ। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, मैं यहाँ बैठकर इसका आनंद लेने वाली हूँ और मैं एक अच्छा रवैया रखने वाली हूँ। तो हम सीख रहे हैं साधारण चीजों का आनंद कैसे लेना है प्रतिदिन जिंदगी में। क्या होगा जब आप पूरा महीना ऐसे बिताएं और ये सोचकर ना घबराएं कि आपने ऐसा करना है। एक भी बात की शिकायत ना करें जो आप करते हैं, कोई बुरा विचार ना रखें, बुरा शब्द या बुरा रवैया किसी भी एक बात के बारे में जो आप करते हैं। यह आप पर निर्भर है। पर मैं सोचती हूँ उस पर मेरा बस नहीं। बस हो सकता है। आप में से कुछ ने शायद कभी सोचा ही नहीं कि आप ये कर सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर आज आपको यहाँ लाए हैं। हम सोचते हैं हमारे बस में नहीं है कि हम क्या महसूस करते हैं। ये हमेशा मेरे बस में नहीं होता, पर मुझे अपनी भावनाओं के मुताबिक चलने की जरूरत नहीं। यही वो बात है जो हमें सीखनी पड़ेगी। तो हमारी स्वतंत्र इच्छा है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते। मैंने एक तरह से फैसला कर लिया है कि हमें चर्च में इसके बारे में और ज्यादा सुनने की जरूरत है। हम रोबोट्स नहीं हैं। ये हमें वो हर बात करने पर मजबूर नहीं करेगा जो हमें करनी है। तब भी जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं उनकी मदद के लिए, तब भी हमारी एक भूमिका रहती है। हमें फैसला करना होता है। मैं आपके आगे रखती हूँ जीवन और मृत्यु। यहोशू ने कहा, आप वही करो जो आप करना चाहते हैं, पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं के प्रति आपको एक घोषणा करने की जरूरत है। ये है जो मैं करूंगी। सचमुच सचमुच कितने सहमत हैं कि हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीते हैं? और आप जानते हैं आपकी भावनाएं भटकाऊ हैं। आपको ऐसी भावनाएं प्राप्त होंगी जिन्हें आप नहीं चाहते। आप एक चर्च में वर्क डे के लिए साइन करना चाहेंगे, पर जब वर्क डे आता है आपका उठने का और जाने का जी नहीं चाहता। तो भावनाएं जरूरी नहीं कि जो उपलब्ध हैं वो अच्छी या बुरी हों। मेरा मतलब, आप अच्छी भावनाएं रख सकते हैं और बुरी भावनाएं भी, पर उन्हें खुद पर हुक्म मत चलाने दीजिए कि वो हमारी लीडर और मार्गदर्शक बने। मेरा मतलब, बहुत से दिन होते हैं मैं बाहर ये कर रही हूँ यदि मैं अपनी भावनाओं के अनुसार चल रही हूँ। थैंक गॉड मेरी टीम में और लोग हैं जो प्रचार कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं वैसा नहीं करती। मैं हमेशा आती हूँ। मैं हर दिन उस टेलीविजन पर होती हूँ जब आप उसे ऑन करते हैं। चलिए भी, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि क्या मैं किसी दिन वहां नहीं होंगी, और हम सबको जरूरत है ऐसा ही करने की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका मन और आपका मुंह और आपका रवैया आपके जीवन के आनंद पर प्रभाव डालता है। मैं यहाँ हूँ आपको बताने को कि आप अपने आनंद को ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात जो मैं चाहूंगी कि आप समझें, वो है एक ही तरीका जिससे हम सचमुच इसे कर सकते हैं। वो है यदि आप हर बात करनी सीख लें जो हम हर बात परमेश्वर के लिए करते हैं। हम हर बात जो करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए करें। यहाँ तक कि अपना मेकअप भी। हर बात जो मैं करती हूँ, भरोसा कीजिए आप खुश हैं कि आज मैंने अपना मेकअप लगाया, मैंने अपने बालों में कंघी की। आप सचमुच खुश हैं कि आज मैंने इस पर बहुत समय तक काम किया है, क्योंकि मैं वरना सुंदर नहीं लगती यदि मैंने ये ना किया होता। और मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस करती है, और आप जो चाहें सोचें, आपकी मर्जी। क्योंकि एक मसीही के रूप में जहां भी हम जाते हैं हमें खुद को पेश करना चाहिए बेहतरीन रूप में, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। आमीन। इसलिए हम हर चीज कर सकते हैं जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए और उनके साथ। जैसा कि मैंने कल कहा, अपने घर की सफाई भी, और घास काटना, कार धोना, इस तरह की चीजों की देखभाल करना, हम ये सब करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। ये कहने का तरीका है, प्रभु मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मुझे दिया और मैं इसकी देखभाल करूंगी। मैंने कहा किसी की मालकियत प्राप्त करने वाला हिस्सा उसकी देखभाल करना होता है। सुबह सुबह आलसी मत बनिए। ओके, यहाँ कुछ शास्त्र वचन है कुलूसियों में जो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। कुलूसियों 3:17, और वचन से या काम से
जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हर बात में, हर बात में, हर बात में धन्यवाद करो। हम चर्च बस परमेश्वर के लिए नहीं जाते, हम हर बात परमेश्वर के लिए ही करते हैं, वरना हमें गाने भी नहीं गाने चाहिए। यीशु आप इन सब का केंद्र हैं। हमें गाने बंद करने होंगे यदि हम बाहर जाने वाले नहीं हैं और उसे अपने जीवन में लागू करने वाले नहीं। आमीन। और फिर कुलूसियों 3:23, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, मनुष्यों के लिए नहीं, प्रभु के लिए। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस बारे में मैं सही हूँ। हमें वो हर बात करनी होगी जो हम प्रभु के लिए करते हैं। मैं सही हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन इसकी पुष्टि करता है। अब अंतिम चीज है कि अपने जीवन का आनंद लो। इस समय आपका जो जीवन है ये वो जीवन नहीं जिसकी आपने अपेक्षा की थी भविष्य में। ये नहीं कि मैं आनंद लूंगा जब मैं खुश होऊंगा, जब यकीनन मैं खुश होऊंगा जब ये सब खत्म होगा, या मैं खुश होऊंगा जब ये जीवन शुरू होगा। क्या ख्याल है अभी खुश होने के बारे में? क्या कोई आज के दिन का आनंद लेना चाहेगा, या आप बस इस दिन को बर्बाद करना चाहते हैं ये सोचते हुए कि आप कैसे खुश होंगे, कब? और मैंने पाया ये शास्त्र वचन सभोपदेशक में। असल में मैंने कुछ नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने ही इसकी अगुवाई की। सभोपदेशक 6:9, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, ये भी व्यर्थ और मन की कुढ़न है, व्यर्थ और मन की कुढ़न है। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। ये कहीं बेहतर है कि उसका आनंद लो जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, बजाय इसके कि बैठे रहो और ये इच्छाएं करते रहो इन सब चीजों के बारे में जिनकी आप अपेक्षा करते हैं कि किसी दिन ये आपकी होंगी, और इस सिलसिले में उस किसी भी चीज का आनंद ना लो जो आपके पास है। यदि आपका बच्चा 2 साल का है तो उसके उस उम्र का आनंद लो। ये मत सोचो कि काश वो 3 का होता, स्कूल जाता। मुझे खुशी तब होगी जब वो स्कूल से निकलेगा, मैं तंग आ गई हूँ उसे स्कूल छोड़ते छोड़ते। मुझे खुशी होगी जब ये कॉलेज जाएंगे, मैं तंग आ गई हूँ ये बिल भरते भरते। मुझे खुशी होगी तब जब ये होगा, मुझे खुशी होगी तब जब वो होगा। उन बातों में से हर एक चीज जिसके बारे में आप बाद में खुश होने वाले हैं, ये उसे मिस करने जैसा है। मुझ पर विश्वास कीजिए, जब आप बड़ी उम्र के हो जाएंगे आप सोचेंगे काश मैंने समय निकाला होता अपने परिवार का और ज्यादा आनंद लेने के लिए, अपने घर का और आनंद लेने के लिए। तो 3 बातें, प्रतिदिन के जीवन का आनंद लें, अपने जीवन का आनंद लें, और वो सब जो आप करते हैं करें प्रभु की सेवा में। अब सचमुच हमारी 2 जिंदगियां हैं, एक बाहरी जीवन है और एक भीतरी जीवन। हमारा ये जीवन है जो हम यहाँ जीते हैं और हम कुछ बातें करते हैं, हमारी परिस्थितियां होती हैं, और ये हमारा व्यक्तित्व है जो हम सबको दिखाते हैं। पर हमारा एक और संपूर्ण जीवन भी है जो है भीतरी जीवन, वो जो हमारे अंदर चल रहा होता है। देखिए, डरावनी बात यह है कि आप किसी की ओर मुस्कुरा सकते हैं और सोच सकते हैं मैं बस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे दूर चले जाओ जल्दी क्योंकि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप मुस्कुरा सकते हैं और कहते हैं ये प्रभु की स्तुति हो, ओह मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु के प्रेम द्वारा। और ये है जो कहलाता है पाखंडी होना और नकली होना। अब हमारी असली जिंदगी हम में होती है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। वो अंदर रहने आते हैं क्योंकि ये पहली जगह है जहां वे हर चीज बदलना चाहते हैं और हर चीज को बिल्कुल नया बना देना चाहते हैं। बाहर से अंदर की ओर बदलना बेकार है, बाहर से अंदर बदलने की कोशिश करना बेकार है। ये है व्यवस्था का पालन करना, वे हैं ये सब नियम और धाराएं, ये चीजें जिन्हें मुझे करना चाहिए वे मुझे बदलेंगी नहीं। पर बाइबल में लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो पर बदलते जाओ, क्या? अपने संपूर्ण मन को नया करते हुए। तो पहली बात जो एक विश्वासी को मसीह को स्वीकार करने के बाद वो है आप सीखें कैसे सोचना है जैसे परमेश्वर सोचते हैं।
रोमियो 12 का 2 फिर से कहता है, हम रूपांतरित होंगे, केवल बदले नहीं जाएंगे। आप नहीं समझे ना? जब आप बदलते हैं, आप यहां हैं, फिर अचानक आप वहां चले जाते हैं, पर रूपांतरण थोड़ा ज्यादा समय लेता है। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। मैं परफेक्टली नहीं सोचती, पर यकीनन पहले से बेहतर सोचती हूँ। और मैं आपको कुछ और बताऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, मैं अब ये पहचान रही हूं जब मेरी सोच सड़ रही है। शायद कुछ देर तक मुझ में ये रहे, पर इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी और मैं इसे पहचान लेती हूँ, क्योंकि कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। पता है, हमें सीखने की जरूरत है कि इसकी ओर ज्यादा ध्यान दें। ये समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं बस वही करूंगी, नापसंद। कुछ चीजें बिल्कुल सही नहीं है। आपको सुकून महसूस नहीं होता, आप जैसे अपना आनंद खो चुके होते हैं। तो पहली बात, जब आप अपना आनंद खो दें, ये करें कि अपनी सोच को परखें। दूसरी बात ये कि जब आप अपना आनंद गवा दें, तो आप सोचें कि आप किस बारे में बात करते रहे हैं। यहाँ क्या अभी भी किसी को अपने मुंह से समस्या है? मतलब मुंह एक जंगली जानवर की तरह है। बाइबल कहती है यहूदा में कोई व्यक्ति अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। ये केवल एक ही तरीके से होगा कि बहुत सारी मदद ली जाए पवित्र आत्मा से, नियमित रूप से, हर समय। इसलिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांगती आज मन पर एक और उपदेश देने के लिए, और मुंह पर और रवैये पर, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिस पर संभवतः हमें 2 या 3 बार हर महीने सुनने की जरूरत है, यदि हम कभी इस पर विजय पाना चाहें तो। हमारे दिमाग में खरबों विचार चल रहे होते हैं और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें गलत विचारों को त्यागना होता है और अच्छों को रखना होता है। अच्छों को रखना होता है। ये आपकी असली जिंदगी है, वो जिंदगी नहीं जो आपके आसपास है। ये हमारी परिस्थितियां नहीं है जो हमें नाखुश करती हैं, या जिस तरीके हम अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं। ये असल में हमारे जीवन के लोगों के बारे में भी नहीं जो हमें इतना नाखुश करते हैं। और मैं जानती हूँ बहुत से लोग जो आपको कष्ट देते हैं। ये मत सोचिए कि इनमें से किसी से मुझे निपटना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं निपटती हूँ। और मैं आपको ये बता सकती हूँ, जितना ज्यादा मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन में लोगों के बारे में क्या खराबी है जो मुझे कष्ट देती है। एक पेपर लेकर कोशिश कीजिए, तो शायद आपकी पत्नी या आपके बच्चों में से कोई एक, जो भी कोई है जो आपके आसपास है, जो आपके शरीर में चुभने वाला कांटा बन गया है, आपकी सास, आपकी माँ, पिता, आपका पड़ोसी, जो कोई भी हो। अब इतने मासूम मत बनिए कि आप सबसे प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ आप नहीं करते। आप ऐसा करें, कागज का एक टुकड़ा लें और लिखें कि उनमें क्या खराबी है, और उसके बराबर यहाँ लिखिए, और उस हर बात के बारे में सोचिए जो उनमें सही है। ये इतना मुश्किल नहीं होगा। आप जानते हैं मैं ये कर सकती हूँ। मतलब मैं कई बातों में खराबी ढूंढ सकती हूँ डेव में, और वो परफेक्ट होने के करीब हैं। पर क्या आप जानते हैं, यदि मैं उन बातों के बारे में सोचूं जो मैं सचमुच, मतलब डेव बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, वो मेरे कपड़ों को भाप देते हैं। मेरे पहनने के बाद यदि हम बाहर यात्रा पर हैं तो मुझे जरूरत होती है उनसे ये कराने की। अब दूसरे कॉलम में वो बहुत ज्यादा गोल्फ खेलते हैं, बहुत ज्यादा फुटबॉल देखते हैं। एक औरत देव के पास आई उस बुक साइनिंग के मौके पर जो हम पिछले हफ्ते कर रहे थे। कहने लगी, मेरे पति तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, तुम्हारे कारण ही अब उन्हें हफ्ते में 3 बार गोल्फ खेलने को मिलता है। अगर मैं उन बातों पर फोकस करूं जो मुझे पसंद नहीं, आपको पता है कई बार लोगों के तलाक हो जाते हैं क्योंकि वो उन बातों पर फोकस करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। डेव और मैं 48 सालों से विवाहित हैं, और केवल एक ही कारण है कि हम इतने लंबे अरसे तक निभा सके, वो ये क्योंकि हमने सीखा है कि हमें उन बातों पर फोकस नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि चाहे आपको कोई भी मिले, लेजर के दोनों तरफ कुछ बातें होंगी। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, जो कोई भी मिले, लेजर के दोनों तरफ बातें होंगी। मतलब हमें मुसीबत होती है अपने बच्चों से,
क्योंकि उन सब के अलग अलग व्यक्तित्व हैं हमारे साथ, और हम सोचते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम मेरे से तो नहीं जन्मे होगे, तुम तो इस ग्रह के बाहर के व्यक्ति की तरह हो। और हमें ये समझ नहीं आता, पता है हर पीढ़ी के बच्चे अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, और ये वो चीजें नहीं जो आपने की जब आप बच्चे थे। आप जानते हैं क्या, आप बेहतर हैं अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षा छोड़ दें कि वे वही बातें करेंगे जो आपने की थी अपने बचपन में। आपने भी अपने माता पिता वाली बातें नहीं की थी। आमीन। मुझे याद है जब मेरी प्यारी सासू माँ डेव पर नाराज हो गई, और मुझसे भी, क्योंकि हमने एक डिश वॉशर खरीद लिया था। उसके पास डिश वॉशर नहीं था और हमें इसकी जरूरत थी। ये बहुत हैरानी की बात है कि हम किन किन बातों पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये वो नहीं जिसके हम आदी थे। क्योंकि हमें उन चीजों की ओर देखने की जरूरत नहीं। जहां तक कि सवाल है कि ये जो कुछ भी हो, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप किसी पर नाराज होते हैं किसी बात के लिए, ये असल में एक बिब्लिकल प्रॉब्लम है, जनरेशनल नहीं। क्योंकि ये वो नहीं है जो आप आम तौर पर करते हैं। तो जब मैं उन सब बातों के बारे में सोचती हूँ जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी अपने बच्चों द्वारा, और वो तमाशे जो मैंने किए, आप जानते हैं ये कैसा होता है। आप उनके कमरे में जाते हैं, यदि तुम मेरे घर में रहने वाले हो। हर कोई इस स्पीच के बारे में जानता है। ऑलराइट, देखा, यदि तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें अपना कमरा साफ करना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मेरे सब बच्चे बड़े हो गए हैं, 11 नाती पोते भी हैं इनके साथ। सब बच्चे अच्छे निकले और हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमने बहुत सा समय व्यर्थ गंवाया उन बातों पर झगड़ते हुए जो बेकार थी। चलिए, आप जानते हैं वो किस कारण हुआ? आप इसके लिए तैयार हैं? ये था अभिमानी अक्खड़ रवैया। अब वे बहुत सी बातें जो उन्होंने की उनमें गलत थी, पर वो बढ़ रहे थे। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें सुधारने की जरूरत नहीं थी, पर मुझे 3 दिन तक नाराज रहने की जरूरत नहीं थी हर बात पर। और आप जानते हैं इनमें से बहुत सी बातें तो आई मेरे घमंडी रवैये के कारण, कि हर बात होनी चाहिए मेरे तरीके से, वरना वो नहीं होगी। शायद आप ऐसे ना हो, पर अगर हैं तो बढ़िए। उन बच्चों का आनंद लें। थैंक यू। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि एक स्त्री को अपने पति का आनंद लेना चाहिए। जिस क्षण मैंने ये कहा, मैं जानती हूँ आप में से कुछ ने क्या सोचा होगा। यदि आप उस आदमी से विवाहित होती तो पता चलता। ओके। नीति वचन 23:7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो हो जाता है। क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। हम बस यहीं रुक जाएंगे। अब हम एक और शास्त्र वचन की ओर देखेंगे, और ये है रोमियो 14:14। मैं जानता हूं और प्रभु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। अब पौलुस बात कर रहा था मांस खाने के मसले पर जो मूर्तियों पर चढ़ाया गया था। जाहिर है कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, पर वो यहाँ एक मसले की बात कर रहे थे, और ये उन दिनों मसीहियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। आप वो मांस नहीं खा सकते जो मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया हो, क्योंकि व्यवस्था के अधीन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो एक अलग ही व्यवस्था में जी रहे थे जो अनुग्रह की व्यवस्था थी। और पौलुस कह रहा है, देखो तुम सब स्वतंत्र कर दिए गए हो उस पूरे रीति रिवाज की व्यवस्था से। हम परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था से स्वतंत्र नहीं हुए, पर हम परमेश्वर के रीति रिवाज की व्यवस्था से आजाद कर दिए गए हैं। और इसलिए पौलुस उनसे कह रहा था, जब तक कि आप ये जानते हैं कि मूर्ति कुछ भी नहीं, तब मूर्ति मांस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए असल में आप आजाद होंगे उस मांस को खाने के लिए जो उसने कहा कि वो है। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि ये अशुद्ध है तो आपके लिए ये अशुद्ध है। तो असल में वो क्या कह रहा था? अगर आप सोचते हैं कि कुछ गलत है, चाहे ये गलत ना भी हो, तो ये आप पर असर करेगा, तो बेहतर होगा कि आप इसे ना करें। क्योंकि यदि आप कुछ करते हैं जो आप मानते हैं कि गलत है, तब आपको खराब लगेगा और आपकी अंतरात्मा भी दोषी महसूस करेगी, और ये आपका आनंद और शांति चुरा लेगी। देखिए, हम हमेशा इस पर काबू नहीं पा सकते कि
हम कैसा महसूस करते हैं, पर परमेश्वर की मदद से हम अपने विचार चुन सकते हैं। जो कहते हैं उस पर अमल कर सकते हैं, नेगेटिव परिस्थितियों में भी अच्छा रवैया विकसित करके। और मेरे ख्याल से ये बहुत सामर्थी है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।